यूपीएससी हिस्ट्री रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं एंड आज मैं कोशिश करूँगी कि इस किताबों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक डिटेल समरी रिव्यू देने की। तो देखिए, मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी है यूपीएससी के लिए एंड इन सारी किताबों का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका हार्ड अर्न मनी का नष्ट हो, तो इससे पहले आप ये रिव्यू देख लीजिए, जिससे आपको एक डिटेल ओवरव्यू मिलेगी तो कौन सी किताब आपको खरीदनी चाहिए एंड कौन सी नहीं है। तो चलिए पहले मैं इन किताबों को एक साइड हटा लेती हूँ, उसके बाद हम डिटेल रिव्यू करेंगे। पहले शुरू करेंगे हम एंशिएंट इंडिया से एंड एंशिएंट इंडिया एंड हिज हिस्ट्री के बारे में मेरे पास 3 किताबें हैं। ये तीनों किताबें बहुत ही अच्छा है, पर इनमें थोड़ा 19-20 का फ़र्क ज़रूर है। तो पहले मैं बहुत चर्चित एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया इस किताब के बारे में कहना चाहती हूँ। ये किताब बहुत ही अच्छा है एंड आप देख ही सकते हैं इन तीनों किताबों में से इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा है, बल्कि बाकी 2 किताब मिलकर जितना साइज़ बनाता है, वो एक ही किताब ले जाता है। तो ऑब्वियसली अगर साइज़ बड़ा है तो इसमें कंटेंट एंड इसमें डिटेल ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ऐसा ही है। एंड ये किताब बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। इसमें चार्ट है, ग्राफ है एंड लास्ट में सवाल आए हैं कुछ, जो कि बीबीएस ईयर्स क्वेश्चन ऑब्वियसली। तो ये किताब आपको एक डिटेल गाइड तरह की लगेगी एंड इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कैलियोग्राफी किया गया है। सॉरी, कैलियोग्राफी नहीं, क्या कहते हैं उसे, पेज आर्ट समझिए। तो ये किताब बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका फॉन्ट जो इस्तेमाल किया गया है वो आँखों में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी 2 किताबें इसका फॉन्ट एंड इसका फॉन्ट आप कंपेयर करके देख सकते हैं। का इसका फॉन्ट ज़्यादा मुझे अच्छा लगा पढ़ने में, बट हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगे, बट मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ने में। एंड इस किताब का जो नेक्स्ट किताब है, ये इस किताब का ख़ासियत है कि ये कलरिंग किताब है। बाकी दोनों किताब जो मैंने देखा है आपको, वो किताब कलरिंग नहीं है। वो इस किताब का तो कलर है रेड एंड वाइट एंड इसका तो है ब्लैक एंड वाइट, बट ये किताब जो है वो कलरफुल है। तो अगर आप कलर की शौकीन है तो आप इसे ट्राई करिए। बट यूपीएससी जो एस्पिरेंट है उनका कलर से कोई लेना देना नहीं है, उनको चाहिए मेनली क्या, टॉपिक, कंटेंट एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन रिलेटेड आंसर्स। तो मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, तो आप अगर आप यूपीएससी के बारे में ज़रूर सीरियस है तो आप ऑब्वियसली इसको टाइप कीजिए। ये किताब एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया बाय पूनम दलाल दहिया। ये किताब बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा डिटेल जानना चाहते हैं, कुछ थोड़ा डिटेल्स, तो आप इस किताब को ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हैं, पर इस किताब का आपको ज़रूरत नहीं है मैं कहूँगा। इसमें हार्डली 2-3 सवाल और 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप मिल सकते हैं। हाँ, बट मैं कहूँगा कि अगर आप इन दोनों किताबों से जाएँगे, खास कि इस किताब से, तो आपका यूपीएससी बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। मैंने तो खास करके पढ़ के यही देखा है। इसके बाद मैं जाऊँगा मेडिवल इंडिया में जाने में। मेडिवल इंडिया मेरे पास ज़्यादा कुछ किताब नहीं था। इस किताब पियर्सन का है, सुजाता मेनन का किताब, ये मैंने खरीदा है एंड एक बहुत ही अच्छा है। मेडिवल इंडिया का जो मैं टॉपिक मैं चाहता था, वो इससे बहुत ही मोस्टली कवर हो जाता है। मैंने जितनी तरह की क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर्स से, वो बहुत सी इससे सवाल हो गया, तो मैंने दूसरा कोई किताब नहीं खरीदा उसके बाद। फिर मेरे पास नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के बारे में तो बहुत सारा किताब है मेरे पास। मेरे पास है सोनाली बंसल, सुनील त्रिपाठी का एक किताब। मेरे पास है यूपीएससी पियर्सन के इस किताब राज मल्होत्रा। ऑब्वियसली पूनम दलाल दहिया का दूसरा किताब मॉडर्न इंडिया एंड स्टडी आईक्यू का भी एक है। पर इनमें से मुझे जो अच्छा लगा, जिसका मतलब कि क्या कहूँगा, उसे कहते हैं ना, लैंग्वेज ज़्यादा लूसिड लगा, वो है इस किताब सोनाली बंसल एंड स्नेहल स्नेहल त्रिपाठी। इसका लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो आपको मज़ा ही आ जाएगा ये किताब पढ़ के एंड इसको पढ़ के ऑब्वियसली आपका बहुत सारा डाउट एंड बहुत सारा सवालों के आंसर मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको सिर्फ एक ही किताब खरीदना है, आपके पास बजट टाइट है, तो आप इस किताब से जाइए। अगर आपके पास थोड़ा और पैसा है, अगर खर्च आप कर सकते हैं, तो आप इस मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको चाहिए कि मेरे पास बजट और अच्छा है एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे को कि एक पॉइंट वाइज आंसर चाहिए, ओके, तो आप स्टडी आईक्यू का इस किताब को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी आईक्यू का इस किताब का खासियत ये है, इसे ऐसे प्रेजेंट किया गया है जिसको आप यूपीएससी आंसर राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से इसे बनाया गया है। तो अगर आपके पास पैसा और है, तो आप इन तीनों किताब पे जा सकते हैं।
ये किताब एक बेसिक टाइप ऑफ है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। तो आप मैं कहूँगा अगर आपके पास बजट टाइट है तो आप इन तीनों किताब के अलावा इसको मत सिलेक्ट कीजिए। पर लेकिन आपको और पढ़ने की इच्छा है तो आप ज़रूर इस पे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक किताब खरीदा पोस्ट इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाता है, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस और भी टॉपिक यूपीएससी सवाल करता है जो कि ना उस किताब उन तीनों किताबों में नहीं है। तो उन सारे सवालों का आंसर मुझे मिला इस किताबों से। तो डेफिनेटली एक किताब एक बहुत अच्छी किताब है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें आपका यूपीएससी का जो 10% सवाल रह गया था जो अब मॉडर्न इंडिया में भी नहीं मिला है, वो उस 10% सवाल आई होप मिल जाएगा। पर ऑब्वियसली यूपीएससी तो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल करता है, तो आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा। बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट मॉडर्न इंडिया जो घटना हुआ गया था, वो इस किताब में बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। फिर मैंने एक और किताब खरीदा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री रिलेटेड सवाल तो पूछता है बट ज़्यादा नहीं, इंडियन हिस्ट्री की फोकस ज़्यादा है। बट फिर भी वर्ल्ड हिस्ट्री रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट घटनावली है जो कि इंडिया को अफेक्ट किया था, उसके लिए मैंने एक किताब खरीदा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा है एंड आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में डिटेल रिव्यू डिटेल ग्रो थ्रू करना चाहते हैं, तो आप इस वर्ल्ड हिस्ट्री किताब को खरीद सकते हैं, जिससे कि आपका स्टडी एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर सजेस्ट करूँगा आपके पास बजट टाइट है तो आपको कौन सी किताब खरीदनी चाहिए। अगर बजट टाइट है, एक ही किताब खरीद सकते हो, तो मैं कहूँगा इससे खरीदो एंशिएंट इंडिया के बारे में। अगर मेडिवल इंडिया चाहते हो तो पियर्सन का इस किताब को खरीदो, बहुत अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मॉडर्न इंडिया तो इस किताब को खरीदो एंड उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि मैंडेटरी उतना भी नहीं है, बट फिर भी अगर चाहते हो तो इसको खरीदो। इस किताब से आपका सब हो जाएगा। उसके बाद और कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं, बट ऐसा है कि आपको अगर इच्छा है तो आप खरीदो, पढ़ो। पर उसके बाद एक और इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको ज़रूर खरीद के रखना, जिससे कि आपका जो बचा कुचा टॉपिक था वो भी कवर हो जाएगा। तो ये ही है कंप्लीट हिस्ट्री गाइडेंस सेट, जिस पाँचों किताबें 1 2 3 4 5। अगर इन पाँचों किताबों को अगर पढ़ते हो तो आपका हिस्ट्री जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। पर इसको पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि आप किताबों की किताब खरीदे जा रहे हो लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सवाल की ज़्यादा आप महत्व नहीं देते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको किताबों को डिटेल गो थ्रू करना होगा एंड बेटर तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर को देख लो, प्रीवियस ईयर में कौन सी क्वेश्चन आया है, उससे आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको पास समय है, अगर आपके पास थोड़ी इच्छा है, तो आप डिटेल रिव्यू के लिए गो थ्रू कर सकते हो। तो यही था एक शॉर्ट वीडियो। माफ़ करना मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 हेल्प मी एंड सपोर्ट मी।